जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, हम क्या करें कि भगवान पुकारते ही आ जाएं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो सभी की शिकायत रहती है कि हम बहुत दिनों से भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भगवान के लिए कोई साधन हमने कर रखा है, लेकिन भगवान हमें दर्शन नहीं देते, भगवान हमारी मदद नहीं करता। तो प्रेमी भक्तजनों, पहले हमें अपने अंदर देखना होगा कि क्या हम वो साधन ठीक से कर रहे हैं, या जितना हमें करना चाहिए कि जिससे हमें भगवान दर्शन दे दें, भगवान हमारी पुकारते ही मदद कर दें, तो क्या वो साधन हम उस तरह से कर रहे हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, भगवान हमें तुरंत दर्शन दें तो हमें गोपियों की तरह विरह से तड़पना पड़ेगा। जब हम गोपियों की तरह विरह से तड़पेंगे तो भगवान हमें तुरंत दर्शन दे दे। या फिर जो भगवान के नाम में भगवान पर प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र या फिर नरसिंह भगत की तरह व्याकुल होकर भगवान को पुकारता है, तो भगवान तुरंत हाजिर हो जाते हैं। या फिर प्रहलाद के समान निष्काम भाव से भजने वाले के लिए तो भगवान बिना बुलाए भी आ सकते हैं। परंतु प्रिय भक्तजनों, क्या हम भगवान को निष्काम भाव से भजते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं ही दे सकते हैं। अगर आप भगवान को निष्काम भाव से भजते हैं तो अवश्य ही भगवान बिना बुलाए आपको दर्शन देंगे और बिना बुलाए ही आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई भाव नहीं है, ना आपको भगवान से मिलने की इच्छा है, ना आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करवाना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान मौका देखते हैं कि कब उन्हें जरा सा मौका मिले भक्त का ऋण चुकाने का। क्योंकि जब कोई भक्त भगवान को निष्काम भाव से भजता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान उसके कर्जदार हो जाते हैं। अब भगवान कर्ज लेके क्यों रहेंगे? भगवान को वो कर्ज उतारना है, तो कर्ज को जैसे ही उतारने का उन्हें जरा सा भी कहीं मौका मिलेगा तो वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। तो प्रेमी भक्तजनों, आप एक साधन को अपना लो, या तो गोपियों की तरह विरह से भगवान के लिए तड़पो, या फिर इतना अटूट विश्वास कर लो उसमें जैसे द्रौपदी और गजेंद्र और नरसिंह ने किया था, तो भगवान को आना ही पड़ा। या फिर आप निष्काम भाव को अपना लो, तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दर्शन ना दें, वो हमारी मदद ना करें। अगर वो नहीं करते तो प्रेमी भक्तजनों, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण, कुछ तो कमी ज़रूर हमारे अंदर है। आप पहले उस कमी को ढूंढो और फिर उस भगवान को दोष देना, क्योंकि बहुत से मनुष्य उसके दरवाजे पर पहुंचकर वापिस आ जाते हैं, अंदर जाते ही नहीं। अंदर जाएंगे नहीं तो वो मिलेगा कैसे? तो प्रेमी भक्तजनों, दरवाजे पे अगर आप गए हैं, अगर वहाँ पर भीड़ लगी है तो वहाँ इंतज़ार कीजिए, नंबर अवश्य आएगा। तो अगर आप वहाँ से लौट गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर अटूट विश्वास के साथ आप, मान लो आप राजा से मिलने गए, बहुत बड़े किसी आदमी से मिलने गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उस भीड़ को देखकर अगर आप वापस आ गए ना, तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा विश्वास से कि आपका भी नंबर अवश्य आएगा। तो नंबर अवश्य आएगा, और फिर जब अंदर राजा के महल में आप प्रवेश कर जाओगे तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि राजा के महल में जाने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये भगवान भी राजा के महल से ऊपर हैं, राजा का महल तो कुछ भी नहीं है। तो आप भी अटूट विश्वास के साथ अपने साधन पर खड़े रहें, वहाँ से वापस मुड़े ना कि भगवान ने दर्शन ना दिए तो हम थक हार के वापस लौट आएँ। ऐसा कभी नहीं करना है। वो
भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। अगर वो देरी कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा लाभ ही है। अब आप कहेंगे इसमें क्या लाभ है? इसमें हमारा अवश्य ही लाभ है, क्योंकि जितनी विरह की वेदना बढ़ती है उतना ही फिर भगवान के मिलन में आनंद आता है। जैसे अगर किसी मनुष्य को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो जब वो भोजन करता है तो उसे वो भोजन अमृत के समान लगता है। बिना ही भूख अगर किसी ने भोजन कर लिया तो कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना हो, उसे वो भी अच्छा नहीं लगता, उसमें भी उसे आनंद नहीं आता। तो विरह की वेदना जितनी बढ़ेगी उतना ही आनंद आएगा फिर भगवान के मिलन में। और जितनी ज़्यादा विरह की वेदना है उसके बाद जब हमें भगवान मिलते हैं तो फिर वो कभी हमें छोड़ कर नहीं जाते। एक दफ़ा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ते नहीं हैं भगवान। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर साथ कभी भगवान ने उसका छोड़ा नहीं मिलने के बाद। तो प्रेमी भक्तजनों, आप विरह की वेदना से ना डरें, आप इस बात से ना घबराएं कि भगवान हमें दर्शन देने में विलम्ब कर रहे हैं। वो अवश्य दर्शन देंगे। आप वहीं पर अड़े रहो, अपने साधन में लगे रहो, पीछे मत मुड़ना। तो प्रेमी भक्तजनों, जो आप चाहते हैं वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।